मिस्टर महादेवन, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इस बेवकूफ लड़के का। जब देखो गड़े मुर्दे उखाड़ लाता है। कोई भी बात हो अपनी मां का किस्सा खोलकर बैठ जाता है वो। यानी विशाल मजदूरों से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। माफी? वो तो मुझे बाप मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से उसका मामा जब देखो उसके कान भरता रहता है। खैर छोड़ो, मजदूर क्या कहते हैं? वो हल हो जाएगा। गलती उस मजदूर की भी थी, मैंने बात कर ली है। शुडंट बी अ प्रॉब्लम। हाँ। विक्रम, तुम विशाल के साथ एक दोस्त की तरह बात करो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी पोजीशन समझ जाएगा। मां, मैंने आज बोल दिया। जो बरसों की भड़ास थी ना अंदर, वो निकाल दी मैंने। तो अपनी बेबसी की वजह से जो बोल नहीं पाती थी ना, सब कुछ बोल दिया मैंने। ऐसे सिकुड़ सा गया था ना मैं। यहां अच्छा लगता है, यहां। वाह। जब मैं बोल रहा था ना उन्हें, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी और मुझे अजीब तरह की खुशी। मां, मैं कभी कभी सोचता हूं मैं ये सब भूल जाऊं, उनके सामने बैठूं, ये जो कड़वाहट है ना दिल की निकाल दूं, सब शांत हो जाए। कभी हिम्मत जुटाकर उनके सामने जाता हूं, उनका चेहरा जब सामने आता है ना, तो मां मुझे तू याद आती है। फिर वही बातें, वही वही सब, वही पुराना। फिर मेरे मुंह से ऐसे मैं बोल देता हूं कुछ। कभी कभी लगता है इस कश्मकश में मैं पागल ना हो जाऊं। नहीं मां, तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू खुश है ना, मैं खुश हूं, बस। अरे साहब, हमको मालूम था ये विशाल साहब माफी मांगने वाला नहीं है। हम भी उसी पॉइंट पर डटे रहे। और झक मारकर महादेवन को बोनस और इंसेंटिव ऑफर करना ही पड़ा। और हम जैसे उस पर मेहरबानी करते वैसे मंजूर भी कर लिया। पेपर्स कब साइन हो रहे हैं? कल। कल? वक्त बहुत कम है। एक काम करो, कल शाम तक मौका देकर विशाल की गाड़ी पर 1-2 फायर करवा दो। उस वक्त इसका वहां रहना बहुत जरूरी है। और इस बात का ख्याल रहे कि विशाल को गोली नहीं लगनी चाहिए। उसके हाथ लग गए ना, खून डालेगा, समझे? और मैं इस काम के तुम्हें अलग पैसे दे रहा हूं। ठीक है साहब, हो जाएगा। हो जाएगा साहब, आपका काम हो जाएगा। श्रीचंद, पेशे से वकील तो मैं हूं, लेकिन तुम्हारी ये चाल मेरी समझ में नहीं आई। इसीलिए तो विशाल को बचपन से मैंने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। मेरे बाप की जायदाद, जिस पर ये हरामखोर बाप बेटे ऐश कर रहे हैं, बहुत जल्द असली वारिस श्रीचंद को मिलने वाली है। श्रीचंद, तुम बहुत बड़े कमीने हो। मैं तो मामा हूं। चीयर्स। चीयर्स। अरे क्या बोलता है, बोल। इसमें तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। सलाम साहब। गाड़ी रिवर्स में लगा। So finally sorted out. हाँ, इनकी यूनियन ने बहुत को। आइए आइए विशाल वाह साहब, वाह आइए। वाह वाह वाह, विशाल बाबू आइए। बड़े अच्छे मौके पर आए आप। विशाल आया महादेवन साहब, संभाल लीजिएगा। आई डोंट वांट एनी सीन हियर। Don't worry, Vikram. I'll handle him. देखिए ना, सेठ जी ने हमारी सारी मांगे पूरी कर दी। अरे इस साल तो 40% बोनस देने का भी वादा किया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हेलो विशाल। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ। विशाल बेटे, बुरा नहीं मानना। दरअसल तुम्हें कांटेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला।
It's You know, we were under considerable pressure, so कोई बात नहीं, मैं झगड़ा करने थोड़ी ही आया हूँ। Where is Mr. Vikram Sehgal? Vishal, take it easy, Vishal. I will. It's okay. I will. हाँ, खुश तो होंगे ही। बहुत अहम फैसला था ये और बड़ी मुश्किल। Hello. हाँ विशाल। हेलो विशाल, हाउ आर यू? As usual. एक्सक्यूज मी। तो समझौता हो गया? Yes, it was necessary. Congrats. Thank you. आप बहुत सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं। मैं आपको गलत समझता था। आपसे ज्यादा बिजनेस की ऊंच नीच कोई नहीं जान सकता। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हर अच्छा बिजनेसमैन जानता है कि थोड़ी सी इज्जत कम होने से बहुत सा फायदा होता है, तो फायदा अपनाना चाहिए। देखो विशाल, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मेरे बाद इस कारोबार को तुम्हें ही संभालना है। ये छोटी छोटी बातों में ध्यान दोगे तो दुखी हो जाओगे। बिजनेस के ये वसूल सिद्धांत मेरी समझ में नहीं आते, और मैं अपने आप को उस साँचे में ढाल नहीं सकता जो आपका बनाया हुआ है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जूते में कोई खराबी नहीं, कमबख्ती है, पैर ही कुछ बड़ा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। रही बात प्रॉपर्टी की, मेरा वकील आकर महादेवन साहब के साथ बात कर लेगा। मेरे रहते बंटवारे की बात मत सोचना। कंपनी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तुम अगर कहीं अलग बिजनेस करना चाहते हो अपना, फाइन, महादेवन साहब के साथ बैठकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आई कांट रिलेट टू यू, इसलिए मैं जा रहा हूं। एंजॉय द पार्टी। ऐसे खुशी के मौके पर मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहता। विल मीट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बाय। उस दिन मैंने तुम्हें सही मारा था। थैंक यू। अभिनंदन विशाल भाई, अभिनंदन। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्रीचंद, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, विशाल के साथ तू जो कुछ भी कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। उसको बहका कर, उसको गलत रास्ते पर डालकर तुझे कोई फायदा नहीं होगा। देखा दीदी, ये भी कमाल के आदमी हैं। अरे बच्चा तरक्की कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो बाप को तो खुश होना चाहिए। बजाय इसके इनको तकलीफ हो रही है। नहीं, ये तरक्की नहीं है, नहीं है ये तरक्की। वो इसके बनाए हुए जाल में फंस गया है। मेरी दुश्मनी का बदला तू विशाल के साथ ले रहा है। विशाल के दिल में मेरे लिए जो जहर है सब इसने भरा है, सब इसने भरा है। मेरे खिलाफ तू उसे खड़ा कर रहा है। ये बेकार में घबरा रहे दीदी। विशाल इनके मुकाबले में कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। मक्कारी, मतलब परस्ती और चालाकी में इनसे छोटा ही रहेगा। नहीं, देख शीर्षन, देख अगर हम दोनों के बीच कोई दुश्मनी है तो वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। तुझे मेरे साथ जो करना है कर, जो करना है कर, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे प्लीज। अच्छा चल, मेरे बेटे को ना सही, अपनी बहन की इकलौती औलाद को तबाही से बचा ले तू। एक छोटी सी चुटकी ली तो चिल्ला रहे हो। जब घाव लगेंगे तो क्या होगा जीजा जी? और घाव तो लगेंगे, जरूर लगेंगे। मैं लगाऊंगा अपने हाथों से, उन घावों के बदले में जो घाव तुमने मुझे दिए थे।
विशाल, विशाल मैं तुम्हें वार्न करने आया हूं। जिन लोगों से तुमने पैसे उठाए हैं वो लोग गंदे हैं, खराब हैं, मुझे बर्बाद कर देंगे, मैं जानता हूं। इसके बावजूद? उसके बावजूद तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। विशाल, मैं इस कंपनी की चेयरमैनशिप से रिजाइन कर रहा हूं। जख्म देकर मरहम लगाना आपकी पुरानी आदत है, आप ही इसे संभालिए। आप अच्छी तरह संभाल सकते हैं। देखो विशाल, प्लीज बेटा, तुम समझदार हो, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, उसी वक्त सोच लिया जिस वक्त आपने उनसे हाथ मिलाया जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई। क्या? किसने गोली चलाई? किसने गोली चलाई तुम पर? आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं मालूम। यही तो रोना है, आपको कुछ नहीं मालूम। विशाल, मुझे अगर मालूम होता। देखिए, आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूंगा। आप अपनी सफाई में दलीलें पेश करेंगे, मैं बहस करूंगा। आपको जो सही लगता है आप कीजिए, मुझे जो सही लगता है वो मैं करूंगा। चाय पिएंगे? साहब के लिए चाय लाओ। थैंक यू। नमस्ते। आइए आइए काका जी, क्या बात है, इस बार बहुत दिनों में आए? जी हाँ, वो जी 6 महीने हो गए, बस सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है जी। अरे नरम गरम चलती रहती है। ओके विक्रम, मैं चलता हूँ। सी यू इन द ऑफिस ऑन मंडे। ठीक है। नमस्ते। आइए बैठिए। और सुनाइए काका जी, सब कैसे हैं दिल्ली में? जी दिल्ली में जी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी, सब चंगे हैं। ए देखो जी फोटो। राजेश? जी मोटर रेस का बड़ा शौक है इसको, अभी अभी एक रेस जीती है। ए देखो जी ट्रॉफी दे नाल फोटो। कितना बड़ा हो गया है, अचानक सामने आ जाए तो शायद पहचान भी ना पाऊं मैं। हाँ। ये रख लीजिए। शाह जी कभी आओ ना जी दिल्ली, मिलो ना जी इसको। आऊंगा। क्या कर रहे हैं आजकल साहबजादे? वो जी इश्क कर रहा है जी, लेडीज मैकेनिक है। लेडीज मैकेनिक? हाँ जी, वो जी दिल्ली के जितने करोड़पति बाप है ना जी, उनकी लड़कियों की गाड़ियां रिपेयर करता है और फिर इश्क करता है और गाने गाता है। डैड, मैं डिनर बाहर ही करूंगी। ओके बाय। कम हियर। टेल मी, ये तस्वीर कैसी है अखबार में? कम ऑन डैड, ये तो वही तस्वीर है, वो रेस वाली तस्वीर। वो तो ठीक है, मगर ये कौन है? राजू, मेरा रेसिंग पार्टनर, हम दोनों ने साथ में रेस जीती थी। डोंट यू रिमेम्बर एनीथिंग? या आई रिमेम्बर, पर ये तुम कर क्या रही हो? डैडी थैंक यू बोल रही हूँ। हाँ, थैंक यू ऐसे बोला जाता है? तो फिर कैसे बोला जाता है? मैं बचपन से आपको थैंक यू ऐसे ही बोल रही हूँ ना। अरे बाबा, मेरी बात और है, लेकिन ये दूसरों को थैंक यू बोलने का तरीका मुझे बिल्कुल। डैड, आप बुढ़े हो गए हैं। यू आर बिकम अ वेरी ओल्ड मैन। जस्ट शट अप। हेलो, हाँ जी, 1 मिनट, कोई राजू है? अरे राजू, हाँ मैं निकल रही हूँ। वेट फॉर मी। बाय 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 डैडी, आई एम गोइंग। बाय, गुड नाइट, बाय। राजू, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो डिस्कशन ऑन दिस प्लीज। लेकिन राजू, मैं 5 मिनट के लिए जा रही हूँ ना। 5 मिनट के लिए नहीं, आपसे 2 मिनट के अंदर जाइए और अपने दोस्तों से कहिए यू कैन नॉट बी विद देम। आप मेरे साथ ढाबे में खाने के लिए जा रही हैं, वहाँ की दाल, तंदूरी रोटी एंड तंदूरी चिकन। लेकिन राजू, दे आर वेटिंग। आई डोंट केयर, आप जाके कह दीजिए यू कैन नॉट कम। कोई भी बहाना बना लो यार, वी आर ऑन अ डेट। ओके बाबा, 2 और मिनट। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, अदरवाइज मैं सबके सामने तुम्हें सुन लिया ना, आ रही हूँ बाबा। कम सून।